हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित पाल, आप सभी का स्वागत है अंकित एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज बायोलॉजी की ज़बरदस्त क्लास होने वाली है और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी हर एक वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए, और प्लस जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे उनके लिए भी। दोस्तों, ये आज का चैप्टर जो है, आज का जो टॉपिक होने वाला है, ये हमारा टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं यहाँ पे रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, जहां पे मोस्टली बच्चे नहीं कर पाते। इसके साथ साथ दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि आर्टरी और वेन्स क्या है, धमनी और सिरा में क्या अंतर है, कैसे ब्लड फ्लो करता है। ये कंप्लीट सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को इस क्लास में मिलने वाली है। बस आप सभी को इस क्लास के लास्ट तक बने रहना है इस वीडियो में, और आप सभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप सभी को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप सभी को वीडियो अच्छा लगे वो लाइक करें, फ्रेंडों को शेयर करें। दोस्तों चलिए यहाँ पे हम समझते हैं यहाँ पे है क्या, कि ये रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, जो हर एक वनडे एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। अब देखिएगा, सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है। तो रक्त परिसंचरण, पहले रक्त परिसंचरण हम जानेंगे। रक्त परिसंचरण क्या है, यानी ब्लड सर्कुलेशन क्या है। ब्लड सर्कुलेशन वो है जो किसी ऑर्गेनिज्म में एक ब्लड का जो होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे उनका फ्लो होता है, उसी को बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। ब्लड का हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल है, आप सभी को पता है, बट यहाँ पे ब्लड का फ्लो होना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो बॉडी में जो भी कुछ हम फूड को ईट करते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होना, मतलब किसी फूड का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्टेशन होना ही क्या कहलाता है हमारा, आप वहाँ पे वह ब्लड ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, यानी हमारा रक्त परिसंचरण कहलाता है, ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है। तो वो ब्लड के ही साथ में सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे फ्लो करते हैं बॉडी के हर एक पार्ट तक, तो इसी को बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटर। बट ये ब्लड जो सर्कुलेशन होता है यह एक सिस्टम के थ्रू होता है, और इस सिस्टम को हम बोलते हैं यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको यहाँ पे बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, और यहाँ पे इंग्लिश में बोलेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वह एक सिस्टम के थ्रू, जिसे बोलते हैं यहाँ पे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आप सभी को इतना समझ में आया, इतना याद रखना ताकि आपको ये भूले ना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि जो सब्सटेंस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कराने में, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन कराने में, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको हमारी बॉडी को नीड होती है, ज़रूरत होती है, वहाँ तक उसे ले जाने में भी हेल्प करता है। अब देखिएगा दोस्तों, इसका सबसे पहले जो है खोज कौन किया था। तो सबसे पहले जो ब्लड सर्कुलेशन का यहाँ पे खोज हुआ था, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज सबसे पहले अगर किसी साइंटिस्ट ने किया था, उन साइंटिस्ट का नाम था विलियम हार्वे। क्या नाम था, आप लोग याद रखना, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो है यहाँ पे 1628 मतलब 1628 ईस्वी में इन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का उन्होंने खोज किया था। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखना, यहाँ पे 1628 यानी 1628 ईस्वी में कौन साइंटिस्ट किए थे, विलियम हार्वे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। दोस्तों अब यहाँ पे आप सभी को इतना सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे कि रक्त जो वाहिनी होती है, यानी जो ब्लड वेसल्स होते हैं। आप देखिएगा, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उस सर्कुलेटरी सिस्टम का भी एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे हम ब्लड वेसल्स। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वहाँ पे वो ब्लड वेसल्स होता है उसमें, और वो ब्लड वेसल के ही थ्रू ब्लड क्या होता है, वो फ्लो हो करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे, बॉडी के एक सेल से दूसरे सेल पे, एक आर्गन से दूसरे आर्गन तक ट्रांसपोर्ट होता है, यानी वो सर्कुलेट होता है। अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे रक्तवाहिनी, जिसको हिंदी में बोलते हैं, और ब्लड वेसल्स उसे इंग्लिश में बोलते हैं। अब यहाँ पे जो रक्तवाहिनी होती है, जो ब्लड वेसल्स होता है, उसके जो अंदर, जैसे ये एक आप समझ, यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये एक पाइप है, क्या एक पाइप है, और इस पाइप में जो उसका आगे का, मतलब जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होता है उसका जो माउथ वाला पार्ट होता है, उसके अंदर का जो ये वाला पार्ट पूरा दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं ल्यूमेन। इसे हम क्या बोलेंगे, ल्यूमेन बोलेंगे। आप लोग याद रखना, जो अंदर की उसकी वॉल होती है, आवाल में जो स्पेस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ल्यूमेन बोलते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम आप सभी को बताने कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन
कितने टाइप से होता है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, अलग अलग एनिमल्स होते हैं, सब में डिफरेंट टाइप से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब हम सभी का जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो अलग टाइप से होगा, बट और एनिमल्स होंगे उनमें अलग टाइप से होगा। तो हर एक एनिमल्स में लगभग मोस्टली वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप से पाए जाते हैं। अब कौन सा एनिमल किस कैटेगरी का है, कहाँ पे किस किस में कौन कौन सा ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है, अब इस चीज़ को हमें अध्ययन करना है। बट अभी हम यहाँ पे कितने टाइप से होता है इसके बारे में बताएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ जो ब्लड सर्कुलेशन है इसमें पहला नंबर जो होता है वह ओपन ब्लड सर्कुलेशन। यहाँ पे पहला नंबर क्या है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन, यानी ओपन ब्लड सर्कुलेशन ये हो गया। अब सबसे पहले हम जानेंगे ओपन ब्लड सर्कुलेशन है क्या। ओपन ब्लड सर्कुलेशन दोस्तों ये है कि जैसे कोई भी एनिमल्स है उनके बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होता है, जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी वहाँ पे सर्कुलेशन होता है, वो ब्लड का सर्कुलेशन किसी पाइप के थ्रू, किसी ऐसे वेसल्स के थ्रू नहीं होता है, बल्कि वो पूरे बॉडी में फ्लो करता है। तो उसको हम बोलते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेशन। उसे हम क्या बोलेंगे, ओपन ब्लड सर्कुलेशन, जो यहाँ पे दिया गया है ओपन ब्लड सर्कुलेशन। ये मोस्टली किस टाइप के एनिमल में पाया जाता है, जैसे ये हो गया आपका मोलस्का, आपने नाम से स्नेल वगैरह सुना होगा, स्नेल वगैरह में ये सारा जो है ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। जितने भी हमारे जो मोलस्का एनिमल्स होते हैं, उन कैटेगरी होते हैं, उनमें पाए जाते हैं, जैसे हमारा स्नेल वगैरह हो गया, इन सब में पाया जाता है। तो यहाँ पे ये ओपन ब्लड सर्कुलेशन हो गया। दूसरा हो गया यहाँ पे दोस्तों क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी के बॉडी में यही सर्कुलेशन पाया जाता है, यही जो है यहाँ पे क्लोज ब्लड सर्कुलेशन जो है हम सभी के बॉडी में पाया जाता है। इसके साथ साथ में जो है और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं उनमें भी पाया जाता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ये ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। ये इसका जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वह इस तरीके से होता है कि जैसे इसमें जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड जो फ्लो होता है वह हमारे ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो करता है। यानी यहाँ पे जो ब्लड वेसल होगा, यानी अभी आपको मैंने ऐसे देख लीजिएगा, ऐसे होता है। अब ये ब्लड वेसल हो गया आपका ऐसे, अब इसी ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड क्या होगा, फ्लो करेगा। तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे हमारा ये हो गया क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन, मतलब जो ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड फ्लो करे उसे बोलते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। और ये सभी ह्यूमन में पाया जाता है और कुछ एनिमल्स में भी पाया जाता है जहाँ पे ये होता है। ठीक है, आप सभी को इतना समझ में आया। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट होता है, इसके बाद तीसरा नंबर होता है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशंस। ये मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन जो सबसे लास्ट वाला होता है, थर्ड नंबर का होता है। अब यहाँ पे जो मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी ये एक ऐसा टाइप का ब्लड सर्कुलेशन होता है जो हर किसी में, मतलब दोनों टाइप से पाया जाता है। जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जहाँ पे उनमें क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन और ओपन ब्लड सर्कुलेशन दोनों होता है। तो जब दोनों होता है तो फिर वहाँ पे इस ब्लड सर्कुलेशन को हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन। ये होगा क्लोज्ड ब्लड, सॉरी मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन होगा। यहाँ पे ये मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन होगा। अब इस तरीके से आपको 3 टाइप के ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पता हो गया। यही 3 टाइप जो होता है ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हर ऑर्गेनिज्म में, लेकिन सब में डिफरेंट पाया जाता है, जो कि मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया। चलिए अब आपको हम आगे चल के बताते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट, ये तो हमने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया, इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गया ना आपको। ठीक है, चलो अब देखते हैं भाई यहाँ पे क्या होता है कि धमनी, आर्टरी और सिरा, जो हमारा ये ब्लड वेसल्स था, ये ब्लड वेसल्स भी हमारे कितने होते हैं। तो यहाँ पे मेनली जो मोस्टली हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो 2 होते हैं, 2 टाइप से होते हैं। पहला नंबर होता है हमारा आर्टरी, दूसरा नंबर होता है वेन्स। आर्टरी को हम क्या बोलते हैं, आर्टरी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, आर्टरी को बोलते हैं हम यहाँ पे धमनी। आर्टरी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, धमनी। और उसके बाद सिरा यानी वेन्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे हिंदी में, सिरा। अब आर्टरी और वेन्स यानी धमनी और सिरा दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में आपको। तो आपको बड़ी ही बारीकी से इसको चीज़ को समझना होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मतलब दोनों में, जैसे हम अगर कोई बात करें कि दोनों में डिफरेंसेज, आर्टरी और वेन्स में क्या डिफरेंसेज है, उन दोनों में क्या क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें एक में होती है एक में नहीं होती है, तो हमें दोस्तों यहाँ पर दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। तो आप बड़े ध्यान से इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि किस किस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा यही है। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे आर्टरी और वेन्स में। आर्टरी और वेन्स में क्या डिफरेंसेज है, अब देखिएगा नीचे यहाँ पे मैंने राइट किया। अब एक एक चीज़ें बारी बारी से हम आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिएगा सबसे पहले धमनी क्या है, आर्टरी जिसे बोलते हैं, दूसरा क्या है, सिरा जिसे बोलते हैं वेन्स बोलते हैं, ठीक है। अब आर्टरी में जो होता है पहला नंबर क्या होता है, यहाँ पे हार्ट होता है। पहला नंबर क्या होता है, यहाँ पे हार्ट होता है। हार्ट में जो ब्लड फ्लो करता है, सॉरी धमनी में जो ब्लड फ्लो करता है वो हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट को फ्लो करता है। मतलब जैसे हम हैं यहाँ पे स्टैंड में खड़े हैं, अब देखिएगा हमारा हार्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हमारा हार्ट जो है यहाँ हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट को ऊपर और नीचे, अपर साइड में और लोअर साइड में, दोनों साइड में क्या होगा, हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है। यानी हार्ट से ब्लड ऊपर भी हमारे इस ब्रेन के तक जा रहा है और हमारे लोअर यानी पैरों तक भी जा रहा है। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे, इसे बोलते हैं यहाँ पे, यानी ये हार्ट से ब्लड जो होता है बॉडी के सभी पार्ट को जाता है, तो इसी बोलते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर होता है ये हमारे धमनी में। दूसरा नंबर जो होता है सिरा में, हम एक साथ में बताते चल रहे हैं आपको, एक इसका दोनों का डिफरेंसेस आपको यहाँ पे पता चलता रहेगा। अब देखिएगा दूसरा में क्या होता है, सिरा जो होता है वेन्स, इसमें जो ब्लड फ्लो करता है ना, वह बॉडी से हार्ट को जाता है, बॉडी से हार्ट को जाता है। यानी जैसे अभी हार्ट में हमने बताया आपको कि हमारे हार्ट से ब्लड जो होता है बॉडी के सभी पार्ट को जाता है आर्टरी के थ्रू। अब दूसरा क्या होता है कि जो वेन्स होता है यानी जो सिरा होता है, बॉडी से फिर से ब्लड तो हमारे हार्ट में आता है ना, तभी तो ब्लड का सर्कुलेशन, तभी तो ब्लड हमारा हार्ट पंप करता है। तो बॉडी से सभी पार्ट से जो ब्लड आता है हमारे हार्ट में, उसे क्या होता है यहाँ पे, उसे ये सिरा के माध्यम से होता है। यानी ये बॉडी से सभी पार्ट, बॉडी से हार्ट को ब्लड आ रहा है, बॉडी के सभी पार्ट से ब्लड कहाँ पे आ रहा है, हार्ट को आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करना है। तो दोनों में कन्फ्यूजन हो गया, क्लियर हुआ कि मतलब ये हार्ट से बॉडी को और इसमें बॉडी से हार्ट को ब्लड जा रहा है, ठीक है। चलिए, एक लेके जा रहा है और एक लेके आ रहा है। धमनी हमेशा ब्लड को लेके जाती है और आर्टरी जो होती है, सॉरी वहाँ पे धमनी हमारी ब्लड को लेके जाती है जिसे आर्टरी बोलते हैं, और जो हमारी वेन्स होती है सिरा, वो ब्लड को ले करके रिटर्न आती है हार्ट में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, दूसरा नंबर है यहाँ पे प्रेशर है दोस्तों, प्रेशर है, प्रेशर और उसके बाद यहाँ पे जो प्रेशर होता है, अब देखिए धमनी में जो होता है, आर्टरी में जो ब्लड फ्लो करता है वह प्रेशर में फ्लो करता है। उसका जो प्रेशर होता है, उसको जो नॉर्मल प्रेशर होता है, जैसे आपने अभी जैसे हम आपको बताएं कोई भी चीज़ें, कोई ब्लड होगा तो जैसे अभी हम उसको अगर वो हमारा क्लोज नहीं होता है यानी ओपन होता है तो ब्लड में प्रेशर नहीं होता। तो यहाँ पे अगर ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो कर रहा है तो उसमें प्रेशर होगा। जैसे आपने इतना, मान लो ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, अब इस पाइप के थ्रू अगर कोई ब्लड हमारा सपोज है, जैसे आपने देखा होगा पाइप में जो पानी जो होता है बहुत तेज़ी के साथ में फ्लो करता है ना, और अगर वही पानी को ऐसे छोड़ दिया जाता है तो पूरा फैलता हुआ जाता है एरिया, उसमें उतना प्रेशर नहीं होता है। जैसे आपने खेत में सिंचाई करते हो ना, तो उसमें क्या होता है, आप एक साइड में कटा देते हो पूरा का पूरा, एक साइड में पूरा फिलअप मतलब पूरा भरते हुए जाता है ऐसा। लेकिन अगर उसमें कोई नाली होती है ऐसे, या आप पाइप के थ्रू पानी को लेके जाते हो, तो पानी जब पाइप के थ्रू जाता है तो बड़े प्रेशर के साथ में जाता है। आप जहाँ पे देखते हो पानी गिराते हो ना, जहाँ पे पाइप खुलती है ना, वहाँ पे काफ़ी मिट्टी को वहाँ पे खोद के निकाल देती है। तो ऐसी होता है कि जो हमारा ब्लड फ्लो करता है यानी वेसल के थ्रू फ्लो करता है, तो वहाँ पे होता क्या है कि वो बहुत प्रेशर के साथ में फ्लो करेगा। जब प्रेशर के साथ में फ्लो करेगा तो उसका जो प्रेशर होता है नॉर्मल, वह कितना होता है, वह देखिएगा 128, यानी ब्लड नीचे हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट को जाता है 120 यानी 120 होता है। यानी 120 यहाँ पे क्या होगा, ये mmHg में मापा जाता है, mmHg में मापा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए mmHg होता है ये। अब दोस्तों एक चीज़ और जानना है, ये जो प्रेशर है ना, इस प्रेशर को एक चीज़ और हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे हम सिस्टोलिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आता है यही चीज़ें कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है। तो अगर सिस्टोलिक प्रेशर पूछता है तो आपको 120 mmHg बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे यही है हमारा, ये वाला जो होगा ये सिस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा, यानी ये सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg हो गया, ठीक है। इतनी क्लियर हो गई चीज़ें। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर है प्रेशर। अब ये प्रेशर जो होगा ना, ये डायस्टोलिक है, यहाँ पे मैं डी लिख दे रहा हूँ, बस आप समझ जाइए। आप यहाँ पे डायस्टोलिक प्रेशर, ये
डायस्टोलिक प्रेशर होता है, यानी जो ऊपर साइड में ब्लड फ्लो करता है, तेजी के साथ में ऊपर जाता है, यानी हेड से बॉडी के सभी पार्ट को, उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, 120 हो गया। अब डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है कि जो ब्लड ऊपर से मतलब रिटर्न यानी बॉडी के सभी पार्ट सभी सेल से हेड को आता है, तो उसका भी एक प्रेशर होता है। उसका जो प्रेशर होता है ना वह 80 होता है। कितना होता है? 80 mmHg या 80 mmHg होता है। अब देखिएगा 80 mmHg क्यों होता है? क्योंकि इसका क्यों ज़्यादा था, 120 था, इसका 80 था। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा ना, जब कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो बहुत स्पीड से जाती है, जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है ना तो बहुत धीरे धीरे स्लो हो जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए जो है यहाँ पे हमारी चीज़ें, जैसे बंदूक से निकली गोली बहुत तेज़ी से जाती है ऊपर, अब जब उसका फोर्स कम होता है तो धीरे धीरे नीचे चली आती है, आराम से आती है। तो ऐसी ही चीज़ें यहाँ पे भी होती है। पहले ब्लड बहुत तेज़ी के साथ जाता है 120, और लेकिन जब वहाँ से वो रिटर्न होता है तो यानी जिसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है, वह डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 mmHg होता है। तो टोटल मिला के आपसे अगर पूछा जाएगा तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है ह्यूमन के ब्लड का नॉर्मल, तो आपको बताना है 120 अपान, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं राइट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 100, यहाँ पे 120 अपान 80 mmHg होता है। ये चीज़ें होती हैं जो आपको मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, तो इसको याद रखना आपको, ये नॉर्मल हमारे ब्लड प्रेशर होता है। चलिए अब आगे तीसरा नंबर है यहाँ पे गहराई पर। हम गहराई ध्यान देते हैं कि गहराई इसकी क्या होती है। गहराई पे क्या होता है, गहराई यहाँ पे जो होता है इसका, ये नो वॉल्व, इसमें कोई वॉल्व नहीं होती है, मतलब जो आर्टरी होती है उसमें कोई वॉल्व नहीं होती है। तीसरा नंबर यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, सिरा में क्या होता है, सिरा में त्वचा के नीचे होती है ये वाल, हमारी जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है उसके नीचे जो होती है यहाँ पे ये होती है वॉल्व, इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों समझना है कि इसमें वॉल्व नहीं पाया जाता है आर्टरी में, और यहाँ पे वेन्स में क्या होता है, वॉल्व पाया जाता है, बट त्वचा के नीचे यानी हमारी स्किन के नीचे पाई जाती है। चलिए अब आगे चौथा नंबर यहाँ पे जानेंगे दोस्त कि ये वाला हमारा यहाँ पे क्या है कि मोटा, ये मोटा रंग, मतलब इसका जो ये आर्टरी होती है वो मोटी होती है, उसके साथ साथ में इसका जो रंग होता है यानी ये इसका जो कलर होता है वो लाल होता है। यहाँ पे ये किसका कलर क्या होगा, लाल होगा। और जबकि यहाँ पे जो है जो सिरा होता है, उसका सिरा का जो कलर होता है वो सिरा वहाँ पे साइज में पतली होती है, उसके साथ साथ में इसका रंग जो होता है नीला होता है। अब हम आपको बताते हैं एक एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल क्या है, जब आप किसी पैथोलॉजी पे जाते हो, किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हो, किसी क्लिनिक पे, तो डॉक्टर सबसे पहले आपका बीपी वगैरह मापते नहीं है, ऐसे एस्फिग्मो मैनोमीटर लेकर के चलो अपना शर्ट की बाहें खोलो, फिर लगाते हैं यहाँ पे। और जब यहाँ पे लगाते हैं तो आपको जैसे यहाँ पे जब करेंगे ना, आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक हमारी जो नसें दिख रही है, देखो एक नीली नीली सी दिख रही है, और एक हमारी यहाँ पे क्या है, रेड कलर में दिखती है। तो नीली वाली हमें कुछ ज़्यादा दिखाई देती है, यहाँ पे देखिएगा ये नीली कलर की दिख रही ना। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जो होता है, यही जो नीली नसें हैं वही हमारी क्या है, यहाँ पे पतला रंग है, ये नीला है, यानी यहाँ पे इसको बोलेंगे हम सिरा यानी वेन्स बोलेंगे। क्लियर आपको? और जो रेड है, मोटी है, उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे आर्टरी बोलेंगे। इसकी ये पहचान हो गई। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया। अब आगे देखिएगा, ये पांचवा नंबर है दोस्त। पांचवा नंबर क्या है पांचवा नंबर यहाँ पे है शुद्ध, यहाँ पे शुद्ध रक्त है। यहाँ पे क्या है, शुद्ध रक्त है ये। ठीक है, ये देखिएगा शुद्ध रक्त है, और ये शुद्ध रक्त जिसको बोलते हैं प्योर ब्लड, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड। अब ये प्योर ब्लड जो होता है वो हमारे आर्टरी में फ्लो करता है, पहला ये डिफरेंस होगा। अब देखिए जो प्योर ब्लड होता है वो हमेशा आर्टरी में फ्लो करता है। अगर आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्टरी में कौन सा ब्लड फ्लो करता है, तो वहाँ पे आपको ये जानना है कि आर्टरी में जो है प्योर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, चलिए अब आपको इतना भूलना नहीं है, बट ये जो प्योर ब्लड होता है ना, इस प्योर ब्लड में ऑक्सीजन भी मिला होता है, इस चीज़ को याद रखना है। कभी कभी होता है ना कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कुछ और, तो फिर वहाँ पे नहीं कर पाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये इसमें ऑक्सीजन भी मिला होता है, यानी प्योर ब्लड होगा तो ऑक्सीजन वहाँ पे जनरेटेड होगा, यानी उसमें ऑक्सीजन भी पाया जाएगा। अब दूसरा होता है जो सिरा में क्या होता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें कौन सा रक्त बहेगा, इसमें अशुद्ध रक्त बहेगा, यानी इम्प्योर ब्लड क्या होगा, इसमें फ्लो करता है, यानी इम्प्योर ब्लड। और उसके साथ साथ में इसमें क्या मिला होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा, यानी इसमें जो गैस होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें मिला होगा। अब ये पहले तो ब्लड जा रहा था, तब
जा रहा था ब्लड, तो उसमें क्या होगा, जो ब्लड फ्लो होके जा रहा था, यानी जो सिरप इसमें आर्टरी में शुद्ध रक्त बह रहा था उसमें ऑक्सीजन था, और लेकिन जब रिटर्न होने लगा, वो आने लगा, तो उसमें क्या हो गया, वेन्स के थ्रू, तो यहाँ पे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गया। ठीक है, तो अब जैसे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा तो वैसे वो इम्प्योर हो जाएगा, और जब उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है तो फिर वहाँ पे वो ब्लड हमारा क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। तो इस तरीके से होता है यहाँ पे। अब आगे देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या है, एक अपवाद है। इसमें अपवाद क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ को जानेंगे। अपवाद ये है कि फुफ्फुस धमनी, यानी यहाँ पे धमनी में जो होता है, अपवाद यही है कि ये फुफ्फुस धमनी में ब्लड फ्लो करता है। फुफ्फुस जो धमनी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो फुफ्फुस है ना यहाँ पे, यानी इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, ये फुफ्फुस धमनी है, और इधर अपवाद जो है फुफ्फुस सिरा है। तो ये इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो फुफ्फुस धमनी है हमारी, यानी पल्मोनरी जो है आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स, तो एक ऐसा ही टाइम होता है जब पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड क्या होता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। यानी ये जो फुफ्फुस धमनी यहाँ पे है, इस फुफ्फुस धमनी में एक ही ऐसा टाइम होता है जब लास्ट टाइम में ब्लड क्या होता है, हमारे लंग्स से, सॉरी हमारे हार्ट से लंग्स में जाता है। तो वहाँ पे जाता किसके माध्यम से, वहाँ पे ये फुफ्फुस धमनी, यानी वहाँ पे ये हमारा धमनी के थ्रू, यानी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है ब्लड लंग्स में जाता है। वही एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे हमारे आर्टरी में इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, यानी अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन दूसरा अपवाद यहाँ पे क्या है, दूसरा ये भी अपवाद है, जब वो ब्लड जा करके वहाँ पे हार्ट लंग्स में जाता है तो फेफड़ा क्या करता है, वहाँ पे ब्लड को प्योर करता है, यानी उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाता है, और ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो ब्लड हमारा प्योर हो जाता है। जब ब्लड प्योर होता है तो प्योर होकर फिर से रिटर्न हमारे हार्ट में आता है। तो जब हमारे हार्ट में आता है तो हार्ट में जब लाता है ब्लड, जो ब्लड को हार्ट में लाता है उसे बोलते हैं फुफ्फुस सिरा, जिसको बोलते हैं यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स। और ये पल्मोनरी वेन्स ही एक ऐसा टाइम होता है जब वहाँ पे होता क्या है कि उसमें ब्लड जो है प्योर ब्लड फ्लो करता है। अब जब उसमें प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त बहेगा तो फिर जाकर के वो हार्ट में आता है। तो यही अपवाद है यहाँ पे दोस्तों, आप सभी को जानना है। यहाँ पे यही दो एक टाइम होता है जहाँ पे वो उसमें दोनों में क्या होता है, एक में प्योर ब्लड, एक में इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। जिसमें हमेशा प्योर ब्लड फ्लो करता था, यानी आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो करता था, एक ऐसा टाइम होता है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। दूसरा एक होता है यहाँ पे जो सिरा होता है, सिरा में एक ऐसा टाइम आता है जिसमें प्योर ब्लड फ्लो करता है। तो ये आपको जो है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स में होता है, ब्लड फ्लो करता है वहाँ पे प्योर और इम्प्योर। तो आप सभी को इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, समझ में आया ना आप सभी को। चलो अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, उसके बाद फिर मैं आपको अगला उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, कैसे ब्लड आगे फ्लो करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आप सभी को हम बताते हैं यहाँ पे शरीर में रक्त का जो मार्ग होता है वो कैसे होता है, और कैसे कैसे ब्लड हमारा वहाँ पे सर्कुलेट करता है, किस किस भाग में जाता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे, ये हमारा क्या है, हार्ट है। अब इस हार्ट के माध्यम से हमारा ब्लड कैसे फ्लो करेगा, ये इससे मान लीजिए ये हार्ट है, हार्ट से ही ब्लड पूरा फ्लो करता है बॉडी के सभी पार्ट में। तो ये हार्ट है। अब इस हार्ट से ब्लड पहले कहाँ पे, किसके माध्यम से जाएगा, यहाँ पे महाधमनी। ये महाधमनी हमारी ब्लड वेसल्स में ही आती है। तो ये महाधमनी जो है सबसे बड़ी होती है। इसे अब महाधमनी में गया, महाधमनी से फिर कहाँ पे जाएगा, महाधमनी से फिर ये धमनी में डिवाइड हो जाता है। अब धमनी में जाएगा, फिर धमनी से फिर कहाँ पे डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे भी छोटी धमनी में। यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अब आप सभी, यहाँ पे हार्ट से पहले महाधमनी, सबसे बड़ी जो वॉल होती है ब्लड वेसल की, उसको बोलते हैं महाधमनी। और महाधमनी फिर वो कई धमनी में डिवाइड हो जाती है, फिर यानी वो धमनी में गई। अब धमनी से ब्लड होते हुए फिर कहाँ पे फ्लो करेगा, फिर छोटी धमनी, यानी यही जो धमनी है ना वो कई भाग में फिर डिवाइड हो जाती है, कई पार्ट में उसकी कई जो है ब्रांच हो जाती हैं। तो जब कई ब्रांच में डिवाइड होंगी तो उसको बोलेंगे छोटी धमनी, उसे हम क्या बोलेंगे, छोटी धमनी। इसको याद रखना आप। अब छोटी धमनी से फिर क्या होगा, यहाँ पे छोटी जो धमनी है, ये छोटी धमनी से फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर ये पुनः कहाँ पे आएगा, केशिका में आएगा। कहाँ पे आएगा, केशिका। यानी छोटी धमनी भी कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जब ये कई पार्ट में डिवाइड होती है उसे बोलते हैं हम यहाँ पे केशिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं
कैपिलरी, क्या बोलते हैं इसको, कैपिलरी बोलते हैं। आप लोग अब याद रखना, देखिएगा अब सबसे ये फर्स्ट स्टेप था पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक, मतलब हेड से बॉडी के सबसे लास्ट छोर तक जो जाता है ब्लड यहीं से जाता है। पहले यहां महाधमनी, महाधमनी से फिर धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से होते हुए फिर केशिका यानी कैपिलरी में जाता है। अब यहां तक जो है ये पूरा का पूरा शुद्ध रक्त बहा है। यहाँ पे जो भी रक्त यहाँ पे फ्लो कर रहा था वो पूरा का पूरा यहाँ पे रक्त का प्रवाह जो था वह शुद्ध था, यानी यहाँ तक शुद्ध रक्त बहा है। अब इसके बाद क्या होगा, अब यही जो कैपिलरी होती है ना, यही कैपिलरी जो होती है वो आर्टरी और वेन्स का दोनों का क्या होता है वहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, यानी दोनों एक दूसरे पे ज्वाइंट होते हैं, जुड़ते हैं। अब केशिका जो होती है कैपिलरी से ही जो है वहाँ पे आर्टरी भी जुड़ी होती है और वेन्स भी जुड़ी होती है। तो यानी ये सबसे ज़्यादा मेन है। आपसे अगर पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि कैपिलरी क्या है, कहाँ पे आर्टरी और वेन्स मिलती हैं एक दूसरे से, तो आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि ये जो केशिका है कैपिलरी है वही जो है आर्टरी और वेन्स का क्या होता है वहां पे ज्वाइंट होता है, यानी वहीं पे जाकर के दोनों जुड़ती है। ठीक है, दोनों का ज्वाइंट है, आप कह सकते हो ऐसे। तो आगे यहाँ पे अब केशिका कैपिलरी क्या होता है, यह भी क्या होती है रिटर्न। देखिए अब ब्लड हमारा क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है बॉडी के सभी सेल से। अब देखिए केशिका सबसे छोटी है, वहां पे कैपिलरी होती है। अब इसके बाद ये केशिका से यानी कैपिलरी से होगा, फिर कैपिलरी क्या होगी, फिर वो डिवाइड होकर के आगे छोटी सिरा का निर्माण करती है। किसका करती है, छोटी सिरा का निर्माण करेगी, यानी यहाँ पे इसे बोलते हैं वेनलेट्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, वेनलेट्स बोलेंगे। आप लोग याद रखना है वेनलेट्स, ये चीज़ें होता है यहाँ पे वेनलेट्स होता है। अब ये जो है आपको यहाँ पे वेनलेट्स में डिवाइड हो गया। अब इसके बाद यही वेनलेट्स क्या होगी जब आगे बढ़ेगी, देखिए जैसे जैसे इधर क्या हुआ था मोटा था, फिर इससे पतला, यानी कई ब्रांच इसमें डिवाइड होती गई थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये केशिका ना अब ये सबसे पतला छोर था, सबसे छोटा स्मॉल, यहाँ पे कैपिलरी जो होती है सबसे स्मॉल हमारा ब्लड वेसल्स होती है। अब यही फिर ब्लड वेसल्स क्या हो रही, इधर तो पतली हो गई थी, अब इससे धीरे धीरे जैसे जैसे इधर हार्ट की तरफ आएगा वैसे वैसे वो मोटी होती चली जाएगी। अब ये कैपिलरी फिर से क्या होगी, वो छोटी सिरा का फॉर्मेशन करती है, यानी यहाँ पे कई कैपिलरी मिल करके छोटी सिरा यानी वेनलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब वेनलेट्स जब निर्माण हो गया तो वेनलेट्स से ब्लड फ्लो होगा, फिर इससे होगा तो फिर कई जो है वेनलेट्स छोटी सिराएं मिल करके क्या बनाती है, वहां पे सिरा बनाती हैं, जिसको बोलते हैं हम वेन्स बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये वेन्स हमारा यहाँ पे है जो इस तरीके से है। ठीक है, यानी छोटी सिरा मिल करके हमारे वेन्स का फॉर्मेशन कर ली ना। अब यहाँ पे आपको इतना सारा चीज समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम बढ़ रहे हैं और अब ध्यान से समझते जाइएगा। सिरा जो है वेन्स, यहाँ पे ये जो सारा वेन्स है ये कई वेन्स, मतलब एक वेन्स नहीं, दो वेन्स नहीं, जैसे हमें होता नहीं लकड़ी का ऐसे बंडल होता, ब्रांच होता, कई मिल जाते जब एक तो एक मोटा बनता है ना, ऐसे ही जो है वहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से जो है कई जो है यहाँ पे छोटी वेनलेट्स यानी छोटी सिरा मिल के सिरा बनाई, और ये कई सिराएं मिल करके फिर क्या बनाती है, यहाँ पे महासिरा बनाती है, जिसको बोलते हैं वेना केवा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेना केवा। अब ये जो वेना केवा होती है ये जो है सबसे बड़ा, मतलब हमारी जो वेन्स है, वेन्स में सबसे ब्लड वेसल में ये वेन्स जो है सिरा का जो है सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा यहाँ पे ब्लड वेसल्स है जो वहाँ पे ब्लड को फ्लो कराता है, यानी इम्प्योर ब्लड को। अब यहाँ पे कैपिलरी से सारा ब्लड जो इधर आ रहा है ये इम्प्योर, यहाँ पे मैं राइट कर दे रहा हूँ आपको, ये होगा प्योर ब्लड ना, यहाँ पे प्योर ब्लड जिसको बोलते हैं शुद्ध, ये शुद्ध रक्त हो गया ना। अब ये हो गया, और इधर का जो ब्लड पूरा आ रहा है यहाँ पे उसे बोलेंगे अशुद्ध रक्त, ये हो गया अशुद्ध रक्त हो गया। ठीक है, अब ये अशुद्ध रक्त जो होगा पूरा यहाँ तक फ्लो होगा, मतलब जो ऊपर से जा रहा है ये ब्लड पूरा का पूरा शुद्ध यहाँ कैपिलरी तक, कैपिलरी से फिर अशुद्ध हो जाता है रुक्त, यानी इम्प्योर हो जाता है। अब धीरे धीरे हो करके यहाँ पे छोटी वेनलेट्स, फिर सिरा, फिर महासिरा, अब कई महासिरा मिल करके मतलब कई महासिरा नहीं, एक महासिरा सारे इम्प्योर ब्लड को ले करके कहाँ पे आएगी, वो हार्ट में रिटर्न आ जाएगी। अब हार्ट में आएगी तो फिर हार्ट क्या करेगा, हार्ट फिर से पंप करेगा, हार्ट के अलग अलग भाग में फिर से जाएगा ब्लड, और फिर से वहाँ पे पंप करके फिर से वो रिटर्न ब्लड के बॉडी के सभी पार्ट को फिर से भेजेगा। तो इस तरीके से दोस्त यहाँ पे जो ये सारी की सारी जो है प्रोसेस होता है, ये रक्त शरीर में जो है रक्त का मार्ग कुछ इस तरीके से होता है जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, यही प्रोसेस होता है रक्त फ्लो करने का। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से बना के और इसको आप
शायद सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको लगता है कोई डाउट तो आप इसको फिर से आप अच्छे से क्लियर जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो है फिर से आप इसे एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा किसी भी एग्जाम में, कहीं से भी आपको ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हर क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से दे पाओगे और आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। मुझे आशा है कि आप सभी इस वीडियो को अच्छे से वॉच करके और अपने फ्रेंडों तक भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। इसी तरीके से आपको बायोलॉजी की क्लासेस मिलती रहेंगी इस चैनल पे और उसके साथ साथ में जो है आप सभी जो है ये चीज़ें बहुत अच्छे से रफली आप डायग्राम को बना करके लर्न करिएगा। मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ में फिर से मिलूंगा आप सभी को। आगे मैं ब्लड और उसके साथ साथ में ब्लड के और कई पार्ट्स होते हैं जो उसको मैं आपको अंडरस्टैंड करूंगा, तो ये आपको अलग अलग पार्ट में बताएंगे, बट अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी को, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में।